नमस्कार। आज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अब पीओके के लोग कैसे आतंकवादियों और उनके आकाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। पीओके में लश्कर और जैश के जो आतंकवादी जिहादी तकरीरें करते हैं, अब वो पीओके के आम लोगों के निशाने पर हैं। असल में मंगलवार को एनकाउंटर में मारे गए पहलगाम हमले के आतंकवादियों में से एक हमजा अफगानी उर्फ हबीब ताहिर, ये पीओके का रहने वाला था। और पीओके में जब यह खबर पहुंची तो हमजा अफगानी उर्फ हबीब ताहिर के लिए आखिरी नमाज अदा की गई। इसमें शामिल होने के लिए लश्कर के आतंकवादी भी आए और इन लोगों ने जैसे ही यहां जिहाद के नारे लगाए, लोग भड़क गए। आतंकवादियों से पूछा कि लश्कर के टॉप कमांडर्स के बच्चे तो दूसरे देशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और पीओके के नौजवानों को बंदूक थमाकर मरने के लिए भेजा जा रहा है, अब यह नहीं चलेगा। और इसके बाद लोगों ने लश्कर के आतंकवादियों को खूब दौड़ाया। लश्कर के कमांडर्स को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। पीओके में दहशतगर्दी के खिलाफ उठने वाली ये आवाजें हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और पाकिस्तानी फौज के लिए खतरे की घंटी हैं। इसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। यह बदलाव क्यों आया, पीओके में लश्कर के टेररिस्ट नौजवानों को कैसे बहकाकर मौत के मुंह में धकेलते हैं, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। पीओके में पहलगाम हमले के मुजरिम हमजा अफगानी का जनाजा आयोजित किया गया था। हमजा अफगानी उर्फ हबीब ताहिर 28 जुलाई को श्रीनगर के पास दातीगाम के जंगलों में मारा गया। वो पीओके के कुइयां गांव का रहने वाला था। चूंकि हमजा अफगानी को दातीगाम में जहां मारा गया उसे वहीं पर दफन कर दिया गया, इसलिए पीओके के कुइयां गांव में हमजा अफगानी की लाश के बगैर ही उसके लिए नमाज पढ़ी गई। इसमें गांव और आसपास के गांव से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। लश्कर तैयबा का आतंकवादी रिजवान हनीफ भी अपने हथियारबंद साथियों के साथ यहां पहुंचा। अब बात मालेगांव ब्लास्ट केस की। आज इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि उस वक्त की सरकार ने पुलिस पर प्रेशर डालकर मालेगांव ब्लास्ट केस में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश की थी। उस वक्त जांच कर रही एटीएस ने कुछ ऑफिसर्स को मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए खास तौर पर नागपुर भेजा था। पकड़े गए लोगों और गवाहों से मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाला गया। इसके लिए गवाहों को टॉर्चर किया गया, धमकाया गया। कल एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। एनआईए कोर्ट के फैसले में गवाह मिलिंद जोशी के बयान का जिक्र है। मिलिंद जोशी ने कोर्ट को बताया कि तब के एडिशनल सीपी परमबीर सिंह और डीसीपी श्री राव ने उन्हें धमकाकर योगी आदित्यनाथ, असीमानंद, इंद्रेश कुमार, प्रोफेसर देवधर समेत 5 लोगों के खिलाफ मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने को कहा था। अब बात वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। आज चुनाव आयोग ने बिहार में नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया। वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की कॉपी सारे राजनीतिक दलों को भी दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 24 जून 2025 तक बिहार में कुल 7,89,69,844 वोटर्स थे। वोटर लिस्ट के रिवीजन के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट बनी है उसमें 7,24,05,756 लोगों के नाम हैं। मतलब पूरे बिहार में 65,64,000 से ज्यादा नाम काटे गए। इनमें से 22,34,501 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 36,28,210 लोग परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या फिर वो पते पर मिले नहीं, एब्सेंट थे। इसके अलावा 7,01,364 लोग 2-2 जगह पर एनरोल्ड हैं, इसलिए उनके नाम काटे गए। वोटर लिस्ट से सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम राजधानी पटना में कटे। मैं आपको बता दूं कि इस बार आपकी अदालत में देवेंद्र फडणवीस रजत जी के मेहमान हैं। आपकी अदालत में रजत जी ने बिहार में हो रही इस वोट लिस्ट इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज पर फडणवीस से सवाल किए। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उन पर सफाई मांगी। वोटर लिस्ट के रिवीजन पर देवेंद्र फडणवीस का पूरा जवाब तो आप सुन पाएंगे कल रात 10 बजे। फिलहाल मैं आपको इसका एक हिस्सा सुनाता हूं। अब तो वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट बढ़ाए थे, बिहार में ये वोट कम करके जीतेंगे। देखिए, मुझे यही लगता है कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करना चाहते हैं। भारत के जो चुनाव होते हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन दुनिया के लोगों को बुलाता है और दुनिया के लोग आकर भारत की इलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने बड़े भारत में
इस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होता है। अब हमारी लगातार मांग रही है, मैं महाराष्ट्र में मांग करता हूं हमेशा, मैं तो कोर्ट गया कि आप डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में इतने नाम डुप्लीकेट है, लोग यहां से छोड़कर वहां रहने चले गए, यहां भी नाम है वहां भी नाम है, तो ऐसी बहुत फुली हुई वोटर लिस्ट दिखती है और उससे वोटिंग परसेंटेज कम दिखता है। तो अब उस काम को इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में सिर्फ आइडेंटिफाई करके दीजिए। इलेक्शन कमीशन ये क्लियर कर चुका है कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा। हालांकि ममता बनर्जी इसका अभी से खूब विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच जरूरी क्यों है, इसका एक सबूत आज आया। पश्चिम बंगाल के जाधवपुर से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया, जो कि पेशे से मॉडल है। नाम है शांता पॉल। शांता पॉल के पास भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड सब मिला। पता लगा कि शांता पॉल का नाम वोटर लिस्ट में भी है। जब शांता पॉल का पासपोर्ट देखा तो वो बांग्लादेशी थे, वीजा लेकर भारत आई हुई थी। वीजा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन ये बांग्लादेश लौटी नहीं। शांता पॉल ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार भी बनवा लिया, पैन कार्ड भी बनवा लिया, वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने टैरिफ को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। एक नए फरमान में ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के 90 देशों के ऊपर उनके टैरिफ अब 7 अगस्त से लागू होंगे। ट्रंप ने इसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इसमें कई देशों के टैरिफ में बदलाव किए गए हैं। कनाडा पर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान समेत कई देशों पर ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया। पाकिस्तान पर अब अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 19% कर दिया है। बांग्लादेश पर भी टैरिफ को 37% से कम करके 20% कर दिया। महाराष्ट्र के पुणे में आज एक छोटी सी बात ने कम्युनल टेंशन क्रिएट कर दी। जमकर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई और हालात काबू में करने के लिए पुलिस को टीयर गैस के शेल्स छोड़ने पड़े। असल में 26 जुलाई को यावत के नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इसको लेकर पूरे इलाके में तनाव था। कल से विरोध हो रहा था। बीजेपी के विधायक गोपीचंद पडलकर की अगुवाई में यहां हिंदू जनाक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसके बाद हिंदू जनसभा भी हुई। सब कुछ कंट्रोल में रहा, लेकिन आज एक समुदाय के लड़के ने उस घटना को लेकर एक अपमानजनक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया तो हंगामा हो गया। दोनों तरफ से पत्थर चले, कई टू व्हीलर्स, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आगे आकर आंसू गैस के गोले छोड़े। तो काफी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में ले लिया जिसने ये व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। माहिती घेतली, त्या ठिकाणी एक बाहेरच्या व्यक्तीने